तो मेरे दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। चलिए सुनते हैं हॉरर स्टोरी, चुड़ैल से हुआ सामना। मेरा नाम ऋतिक गुप्ता है। मैं खटीमा में रहता हूँ। मैं अभी होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ और साथ में मैं आर्मी की तैयारी भी कर रहा हूँ। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपनी बाइक लेकर राइड पे चला जाता हूँ। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूँ तो मेरे शरीर की रूह तक कांपने लगती है। दरअसल आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी बाइक लेकर लोहाघाट लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता लगभग आधे दिन का था। मैं घर से दोपहर बाद निकला था, इसलिए मैंने पहले से ही होटल बुक करवा दिया था। तभी थोड़ी देर बाद रास्ते में मुझे बहुत जोरदार भूख लग गई, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाके मटन भात खा लिया। अगर आप भी पहाड़ी हो तो खाया ही होगा। उसके बाद में मैंने ट्रैवलिंग की शुरुआत की, लेकिन थोड़ी देर बाद शाम को अचानक मेरा पेट खराब होने लगा। मैं होटल पे जा सकूं इतना टाइम भी नहीं था, इसलिए मैंने पास में सुलभ शौचालय का यूज किया। वहीं पे मुझे किसी की बाहर से पायल की आवाज सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि जेंट्स टॉयलेट में एक लेडीज का क्या काम। इसी समय वहां की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा। डर से मेरे शरीर के बाल खड़े हो गए। मैंने जोर से आवाज लगाई, कौन है जो ये मजाक कर रहा है? बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं साले। थोड़ी देर बाद वहां सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा नहीं खुल पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाजा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज लगाई, दरवाजा खुला है, आप थोड़ा धक्का तो लगाओ। मैंने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। मैं पैसा देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। अब मुझे वापस फिर उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुए होंगे कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में किसी औरत के हंसने की आवाज भी आ रही थी। मुझे काफी डर लगने लगा था। मैं जल्दी जल्दी टॉयलेट में अपना काम करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहीं से उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझ पर बैठ गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा हो गया और दरवाजा खोल के बाहर निकल गया। बाहर निकलकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मेन गेट बंद था और उस पर काफी सारे कीड़े चिपके हुए थे। ये खौफनाक सीन देखकर मेरी तो जान ही निकल गई हो ऐसा महसूस होने लगा। मैं जोर जोर से रोने लगा। वहां पे काफी अंधेरा था और काफी बदबू भी आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल पाऊंगा। उसी टाइम मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली, लंबे बालों वाली खतरनाक औरत खड़ी थी। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पे गिर गया। पायल की आवाज कर रही वो भयानक औरत मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी ही देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवरों की तरह सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी। फिर मैं अपनी सारी ताकत लगा के एक आखिरी कोशिश करके जोर लगा के खड़ा हो गया और जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाजा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नजर बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागलखाने से भाग आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है क्या यहाँ शराबी। तभी वहाँ पास में खड़ा पहाड़ी लड़का मेरे पास आया और पूछा कि बाबा तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे। मैंने कहा, भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा, तुम जरा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वहां पर कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडहर मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया था और उस भयानक देखने वाली चुड़ैल के चंगुल से बच निकला। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।